So it's currently 11 August 2025. मेरे हाफ ईयरली चालू हुए 6 सितंबर 2025 से और वो मेरे फर्स्ट एग्जाम्स होंगे ऑफ +1 एंड करेंटली आई एम स्टैंडिंग एट दिस लेवल टुडे कि मेरे 30 से ज़्यादा लेक्चर्स का बैकलॉग है, नहीं कंप्लीट हो पाया बैकलॉग एंड ऑल्सो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, बिल्कुल नहीं। मतलब सीरियसली आई एम इन 11th नॉन मेडिकल एंड मतलब मेरे को याद है, वैसे मैंने किए हैं, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं किए, बट मैंने गर्मियों की छुट्टियों के बाद से और गर्मियों की छुट्टियों में नहीं किए। मैंने समर हॉलिडे से पहले स्टार्टिंग के दिनों में अप्रैल हो गया और जब वो होता है ना मतलब अप्रैल और मई, जब 9वीं क्लास का शौक होता है तब किए होंगे, क्वेश्चंस तो किए होंगे, बट उसके बाद गर्मियों की छुट्टियों से लेकर मैंने बैकलॉग ही बनाया है। एंड सो बेसिकली स्कूल में भी मेरे को डांट पड़नी शुरू हो गई थी टीचर से, जिनकी मैं एक टाइम पे फेवरेट थी। तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा दैट आई एम गोना मेक अ कमबैक एंड फॉर दैट कमबैक मैंने कुछ ज्यादा बड़ा जिगेंटिक नहीं सोच रखा, ठीक है। सिंपल सा मैंने एक चैलेंज लिया है। 20 days ऑन अप्रोक्स पड़े हैं मेरे हाफ ईयरली को, 20 days ऑन अप्रोक्स, राइट। तो व्हाट आई थॉट इज दिस इज लाइक माई वीडियो डायरी नंबर 2। वीडियो डायरी नंबर 1 क्या था, जो मतलब मेरा फर्स्ट व्लॉग था, वो था कि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर समर हॉलीडेज, राइट। तो दिस इज लाइक ये चलने वाली है ये सीरीज, और इस सीरीज में आई एम गोना मैंने एक डेली के लिए 3 टास्क लिए हैं, ओनली 3 टास्क। और अगर मैं वो 3 टास्क कर लेती हूँ फॉर द अपकमिंग 20 days by staying consistent and not breaking this streak. So you're gonna see me rock in the half yearlies. क्योंकि लोग बोलते हैं +1 में सब का कर्व डाउन जाता है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। मेरे को भी डर लग रहा है, मेरे को बहुत बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि भाई मेरे को कहीं मैं एज सच 10th में 95 एंड ऑल लेकर ऐसे एकदम बिल्कुल अपने डाउन में ना चली जाऊं। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है ना, अगर मैं अपने डाउन पे चली जाऊं एक बारी, मेरे को वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक बारी मेरे बहुत कम मार्क्स आ गए ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा निकलना। अगर एक बारी, मैं जिंदगी में आज तक वैसे फेल नहीं हुई कभी, बट अगर मेरे एक बारी भी एवरेज नंबर भी आ गए ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा वापस से टॉप स्कोरर्स में बनना। सो दैट्स व्हाई अभी टाइम है, ठीक है। और हमने सोचा कि राइट इन टाइम वी हैव टू बकल अप। और मैं अभी टास्क बता रही हूँ मैं क्या क्या टास्क करने वाली हूँ। फर्स्ट टास्क विल बी कि मैं डेली के डेली स्कूल नोट्स रिवाइज करूँ, जो कि काफी ना, मतलब एक तो बहुत इफेक्टिव मेरे लिए है, बिकॉज एक तो मैं स्कूल रेगुलरली जाती हूँ और स्कूल में पढ़ाते भी ढंग से है ना, ठीक है। और स्कूल में स्कूल के हिसाब से पेपर देंगे तो वही थ्योरी लिख के आनी है। और मैं गर्मियों की छुट्टियों से पहले ये रोज करती थी, मतलब अप्रैल मई में मैं ये रोज करती थी स्कूल से आना, ठीक है। और जो भी स्कूल में पढ़ाया है उसके नोट्स रिवाइज कर लेना बस। और फिर अगले दिन स्कूल में आई यूज्ड टू रॉक, कि हाँ मतलब अगर डिस्कशंस हो रही हैं कुछ भी, तो उसमें मैं बिल्कुल एकदम, मेरे को सब पता होता था, एवरीथिंग लाइक दैट। क्वेश्चंस होमवर्क वगैरह कर लेना बस, वो सब। तो दैट्स व्हाई ये मेरा फर्स्ट टास्क है कि अब, और देखो इतने चैप्टर्स हो गए गर्मियों की छुट्टियों के बाद, और मैंने एक बारी भी किसी भी चैप्टर के एज सच नोट्स रिवाइज नहीं किया, क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहे, तो मेरे को वो होता है ना, नीड नहीं महसूस हो रही कि मैं क्या बोलते हैं पढ़ाई कर लूँ। सो दैट्स व्हाई दिस इज लाइक वन थिंग। फर्स्ट टास्क ये है कि रोज रोज 30 मिनट्स निकाल कर स्कूल से आकर, और स्कूल अगर नहीं भी गई तब भी, आज वैसे स्कूल नहीं गई, आज छुट्टी थी स्कूल की, तो आज का भी मैं रात को रिकॉर्ड करूंगी कि मैंने कितने टास्क किए। आज पहला दिन है, आज तो तीनों टास्क करने ही पड़ेंगे। तो फर्स्ट तो ये कि नोट्स रिवाइज करने हैं। सेकंड ये कि डेली 5 क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज सी मैथ्स में भी हमारी मैम ने कह रखा है, रेफरेंस बुक एलिमेंट्स लगी हुई है, तो उन्होंने कह रखा है कि पूरे चैप्टर्स के चैप्टर्स निपटा दो। जबकि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लिटरली फर्स्ट चैप्टर सेट्स कर रखे हैं बुक में से, और जो रिलेशंस एंड फंक्शंस आधा कर रखे हैं। उसके बाद 4 चैप्टर्स हो गए और मैंने बुक को हाथ तक नहीं लगाया। तो ये तो है नहीं कि मैं अपने आप को लाइक एज सच बहुत ज्यादा प्रेशर करने लग जाऊं कि ये वो वगैरह वगैरह, ऐसा मैं नहीं करूंगी। आई लव माई सेल्फ, आई सपोर्ट माई सेल्फ। मैं क्या करूंगी, मैं
डेली 5 क्वेश्चंस करूंगी ऑफ ईच सब्जेक्ट, मतलब 5 ऑफ केमिस्ट्री, 5 ऑफ फिजिक्स, 5 ऑफ मैथ्स। ठीक है, कोई भी चैप्टर हो, मेरा फेवरेट चैप्टर हो, मेरे को वो चैप्टर आता हो, क्वेश्चंस भी भले ही आते हो बट स्टिल क्वेश्चंस मैं करूंगी। दैट्स व्हाट आई हैव थॉट। ठीक है, और हम ये करेंगे एंड दिस इज द सेकंड टास्क। ठीक है ना, ये सेकंड टास्क है कि आई हैव टू डू दिस एंड ऑल्सो। हाँ, मतलब बेसिकली पहले क्या, मैंने ना डीपीपीज कर रखी है, ऑनलाइन बैच ले रखे तो ना डीपीपीज कर रखी है। मैं डीपीपीज वगैरह करती नहीं, ना डीपीपीज ना प्रैक्टिस जो शीट्स आती है वो, स्कूल वाले जो असाइनमेंट्स भेज रहे हैं वो, मैंने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं है। और मतलब क्वेश्चन के नाम पे मैंने कुछ नहीं कर रखा, बस मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल में जो समझ में आता है वो नोट्स बनाती हूँ, घर आती हूँ, लेक्चर्स अटेंड करती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू तक नहीं। तो दैट्स वाई मैंने ये अपने लिए एक स्मॉल 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 गोल रखा है कि मैं डेली के 5 क्वेश्चंस करूंगी, क्योंकि डेली के 5 क्वेश्चंस दिखने में बड़े ही नहीं लगते बट बट जब वो 20 दिन हो जाएंगे, ठीक है, तो इससे मेरे ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का अगर पेपर होगा तो 60 अबव फिक्स्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई डेली के 5 क्वेश्चंस, कोई भी चैप्टर हो, आते हो ना आते हो कुछ भी, बट डेली के 5 क्वेश्चंस, ये मेरा खुद से प्रॉमिस है। एंड द थर्ड वन इज कि डेली की रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, बिकॉज सी केमिस्ट्री का मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स का मेरा एक चैप्टर का बैकलॉग है, बट मैं दूसरा चैप्टर उस बैकलॉग को रख कर भी चालू कर सकती हूँ, मेरे को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम एक तरह से मान सकते हैं कि बैकलॉग कंप्लीट है। मैथ्स की बात रही तो मैथ्स का जैसे मैंने बताया कि पुराने ब्लॉग में भी बताया कि वो अलग ही पढ़ा रहे हैं, तो मैं मैथ्स का अपने हाफ ईयरली से पहले देख लूंगी। मैथ्स के लिए तो लेक्चर्स की इतनी जरूरत भी ना पड़े, ठीक है ना, क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग इज जस्ट इनफ बेसिकली। तो मतलब मैं लाइव क्लासेस अटेंड करूंगी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, और मैथ्स का बैकलॉग वाली क्लास अटेंड करूंगी जिस दिन मैथ्स की क्लास आया करेगी, और साथ में, ठीक है ना, अटेंड क्लासेस रेगुलरली, एंड साथ में मैं 10 मिनट, जस्ट 10 मिनट्स बैकलॉग के चैप्टर्स कंप्लीट करूंगी। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, सपोज करो मैं जैसे मोशन इन प्लेन का मैंने बैकलॉग बना के मैंने वो 8-9 लेक्चर्स छोड़ रखे और मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर दिया, तो डेली के लिए डेली मैं 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट निकाल लूंगी कि मैं प्रोजेक्टाइल मोशंस के एक लेक्चर कंप्लीट कर लूँ। तो ऐसे करके देखा जाए तो 10 मिनट बहुत कम है कि मेरा एक लेक्चर भी कम से कम 20 दिनों में कंप्लीट होगा, क्योंकि 2 घंटे का लेक्चर होता है। नहीं, 20 दिनों में, 12 दिन में, वट एवर। बट मतलब ऑब्वियसली 10 मिनट का है तो कभी इंटरेस्ट बन गया तो 10 मिनट से ज्यादा कर लिए, एक क्वेश्चन हो रहा है तो 2 क्वेश्चन कर लिए, वो सब है। तो मैंने अपने आप को कम गोल्स दिया, क्योंकि मेरे को पता है मैं बहुत ज्यादा ना कंसिस्टेंसी से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ। मेरी फोकस एकदम बिल्कुल गोल्ड फिश जैसा हो गया, मेरी डिस्ट्रैक्शन ना ऐसे यूं मेरा ध्यान भटक जाता है। तो दैट्स वाई मैंने अपने लिए बहुत कम कम गोल सेट किए हैं, और मैं ये चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ। तो या आज का मैं डे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तभी ये बड़ा सा वीडियो है, बट आगे से फिर मैं ये पूरी जो सीरीज है वो मैं शॉर्ट्स में कंटिन्यू करूंगी, यूट्यूब शॉर्ट्स में। सो या यू गोना सी मी, एंड मैं बता देती हूँ मैंने कैसे ट्रैकर्स लगाए हैं अपने स्टडी टेबल पे भी। तो दिस इज इट, मतलब मैंने ये अपना एक तो प्लान फॉर नेक्स्ट 20 डेज वाला लगा रखा है, एंड नेक्स्ट मैंने लगा रखा है दिस कि स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड गोल्स एग्जीक्यूटेड, मैं यहाँ पे टिक मार्क करूँगी। बाकी ये मेरी ग्रुप फोटो है, मतलब फैमिली फोटो है, ये मैं शेयर नहीं करूँगी। या तो मंडे से स्टार्ट होंगे, देखते हैं, लेट्स कंटिन्यू दिस एंड लेट्स सी, बाय। So task number 2 is done for today. Class notes मैं रिवाइज करने बैठी हूँ. By the way, yeah, this is my fair notebook and राइटिंग को तुम एक्सक्यूज कर सकते हो, अच्छी है यार, इतनी भी बुरी नहीं है, बट नाउ आई एम रियलाइजिंग कि मैंने यार होमवर्क अब तक नहीं कर रखा, मैंने बस सारी नोटबुक्स में पेजेस छोड़ रखे हैं। सो या केमिस्ट्री डन। अब बात है फिजिक्स की। फिजिक्स मैंने नहीं करी देखो अभी तक, ठीक है ना, फिजिक्स मैंने खोल के देख लिया और मेरे को है कि हाँ मैं पढ़ लूंगी, बट मेरे को चाहिए इसके लिए टाइम, और अभी मेरे पास टाइम है नहीं क्योंकि अभी मैंने क्लास लगानी थी, तो दैट्स वाई। एंड फिर मैंने कर ली मैथ्स में भी मैंने जो नवा चैप्टर चालू हुआ है वही किया है, जीपी, एंड क्योंकि वो आसान है यार थोड़ा सा भाई, मतलब अगर हम छोटे होते तो ये देख के कितना डर आता सीरियसली, बट अब क्या ही कर सकते हैं, यही हमारी जिंदगी है, नॉन मेडिकल जो ले ली है। सो और अब रही बात ऑफ क्या बोलते हैं 5 क्वेश्चंस वाला टास्क।
तो वो वाले टास्क के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैथ्स में मैं जीपी के क्वेश्चंस करूंगी, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज चालू हो रखे हैं स्कूल में और वो लास्ट चैप्टर है हाफ ईयरली में आने वाला। तो पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलते रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट मैंने कर रखे हैं, तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्सो फिजिक्स का मैं सोच रही हूँ कैसे करूँ यार, मतलब क्या करें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं सोच रही हूँ डीपीपी कर लूंगी। हाँ, केमिस्ट्री की मैं डीपीपी कर लूंगी, एक डीपीपी कर लूंगी काफी है, ठीक है ना। आज जो केमिस्ट्री की क्लास आएगी अगर उसमें डीपीपी हुई तो वो वाली डीपीपी कर लेंगे, नहीं तो फर्स्ट डीपीपी कर लेंगे, इससे रिवीजन भी हो जाएगी। फर्स्ट डीपीपी ऑफ चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, इससे रिवीजन भी हो जाएगी एंड या देखते हैं। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स की यार सर क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करवा देते हैं, मेरे को जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, बट स्टिल अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास है, मतलब मेरे को सर जो मैम ने होमवर्क दिया था न्यूमेरिकल्स का वो मैंने नहीं कर रखे, तो वो हम करेंगे। और एक और बात, इस चैलेंज में मैं एक बात ऐड करना भूल गई कि क्वेश्चंस जो मैं करूंगी ना, भले वो मैं सॉल्यूशंस देख के करूँ, बिकॉज अभी मेरे को नहीं आता कुछ, मैं सीरियसली बता रही हूँ। मेरे को फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री में आता है, मैथ्स में भी आता है, फिजिक्स में मेरे को कुछ नहीं आता। तो फिजिक्स में हो सकता है मैं सॉल्यूशंस देख के चैट जीपीटी से सॉल्यूशंस पूछ के मेरे को अप्रोच तो पता चले यार, तो इसीलिए वो हम देख लेंगे, ठीक है। एंड सो या अभी अपडेट्स आनी बाकी हैं, बाकी के 2 टास्क में आई विल रिकॉर्ड इन द नाइट, जब मेरे तीनों टास्क कंप्लीट हो चुके होंगे, एंड देन आई पुट चिक I'll put check marks on that tracker. So stay tuned. So it's night and yeah, I have done today's task. Signing off.